एक बार की बात है, एक सुनसान पहाड़ी पर एक होटल था जहां रात में 12 बजे फ्लोर पर अपने आप खाना बनना शुरू हो जाता था। राहुल सिर्फ एक रात रुकने आया था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर से आती खुशबू को फॉलो किया, उसने देख लिया कि एक जली हुई चुड़ैल जो इंसान का खाना बनाती है, उस चुड़ैल का बस एक ही नियम था, जो उसका खाना देख ले वो वापस जिंदा नहीं जाता। तो गाइस, क्या लगता है, क्या राहुल अपनी जान बचाकर उस होटल से निकल पाएगा, या फिर वो ही अगला शिकार बन जाएगा उस औरत के खाना बनाने का जो रात में 1 बजे बनता है? ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के 11 बजे से थोड़ा सा पहाड़ी के बीच एक पुराना होटल था, होटल ब्लैक में। राहुल अपनी बाइक से पहाड़ी वाले रास्ते से गुजर रहा था। राहुल को कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ आगे जाकर क्या होगा। राहुल अपने मन में ही बोलता है, हे भगवान, इतनी बारिश में अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी उसे दूर से एक पुराना होटल दिखाई देता है। वह उस होटल के अंदर जाने की कोशिश करता है। पहले तो वह डर जाता है, पर खैर हिचकिचाते हुए उस पर कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे अंदर जाना पड़ा। अंदर जैसे ही वह पहुंचा तो पूरे होटल के अंदर अंधेरा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी शक्ल तो एकदम इंसान जैसी थी, परंतु हाव भाव बिल्कुल इंसानी नहीं थे। दिखने में एकदम भूत जैसा लग रहा था। खैर, राहुल उससे डरते हुए उसके पास गया और उससे बोला, अंकल, एक रात रुकना है तो होटल किराए पर मिल जाएगा? होटल नहीं, कमरा चाहिए। वैसे किराए पर कितने रुपए रेट होगा यहाँ पर एक कमरे का? सिर्फ आधी रात के लिए चाहिए, सुबह 6 बजे के करीब में निकल जाऊँगा यहाँ से। तभी बूढ़ा उसे डरावनी आवाज़ में बोलता है, कमरा तो मिल जाएगा बेटा, लेकिन रात 12 बजे के बाद टॉप फ्लोर पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और लोग कहते हैं कि वहाँ जाना रात में सही नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, तुम बाद में मत सोचना कहीं कि अंकल ने बताया नहीं कि ऊपर जाना क्यों मना है। देखा, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि ऊपर रात के 12 बजे के बाद चाहे जौन सी मर्जी खुशबू आए, अच्छी से अच्छी खुशबू आए, पर जाना मत बेटा, नहीं तो ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना? हो गई थी। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसे लगा, ऐसा क्या सिस्टम है यार, जो यहाँ पर हम रात के 12 बजे के बाद टॉप फ्लोर पर नहीं जा सकते? राहुल ने झट से बूढ़े की तरफ देखा और उससे बोला, अंकल बुरा मत मानना, वैसे ये रूल क्यों है? ऐसा क्या है 12 बजे के बाद टॉप फ्लोर पर? तभी बूढ़े ने तन्नाते हुए फिर से बोला, बेटा देख, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई खाना बनाता है और उसका खाना इंसानी खाना नहीं होता। राहुल हल्का सा हंसा और बोला, इतनी सी बात पे डरते हो आप लोग कि वहाँ कोई खाना बनाता है? मैं भूत वूत से नहीं डरता, और ये सब अंधविश्वास होता है। रात के ठीक 12 बज गए थे। राहुल अपने कमरे में आ चुका था और राहुल अपने कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उसको कुछ ऐसी भनक आई कि वहाँ पर किसी चीज़ की खुशबू आ रही है। उसके नाक तक गई, पर उसने पहली बार वह बात इग्नोर कर दी। पर वह जैसे ही फ़ोन कट करता है, उसके बाद वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे दोबारा से कोई वही खुशबू आती है, और वो खुशबू शायद वही टेरिस वाली थी। राहुल उस खुशबू को सूंघता है तो उसके होश और आवाज़ उड़ जाते हैं। उसे वह खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तभी ऊपर से किसी बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और राहुल एकदम से डर जाता है। राहुल कहता है कि अब तो चेक करना ही पड़ेगा कि ऐसा कौन है ऊपर जो इतना स्वादिष्ट खाना बना रहा है, पर उसका खाना खा नहीं सकते। चल यार, चल कर देखते ही हैं एक बार। राहुल पूरा दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब वह ऊपर जाएगा, लेकिन इतने में ही उसके कमरे की लाइट कट ऑफ हो जाती है और राहुल थोड़ा डर जाता है। राहुल बोलता है, कोई है? मदद करो, कोई है? मेरी को बचाओ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में राहुल अपने कमरे से बाहर निकलकर टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगता है, जहाँ से खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि टॉप फ्लोर पर
एक कमरा बना हुआ है जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और उसमें से लाल रोशनी चमक रही है। जैसे ही राहुल उस कमरे के अंदर गया, उसकी ज़िंदगी तालियां बजाते हुए खाना बना रही थी। वह बिल्कुल नहीं पहचान पाई थी कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। तभी राहुल उस औरत से बोलता है, बहन जी, खाना मिलेगा क्या? थोड़ा सा, थोड़ी भूख लगी है। तभी चुड़ैल उसकी तरफ देखती है तो राहुल एकदम डर जाता है, क्योंकि चुड़ैल की जो शक्ल होती है वह देखने लायक होती है। लाल आंखें, चेहरा पूरा हरा और देखने में एकदम डरावनी। वह उससे बोलती है, क्या बात, तुम भूखी हो क्या? खाना नहीं खाया कुछ? मैं खिला देती हूँ। राहुल डर जाता है। राहुल बोलता है, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही आया था, छोड़ो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी चुड़ैल उसकी तरफ देखती है और जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल हूँ चुड़ैल, सबका मन पहचान जाती हूँ। लो, गरम सूप पियो, हड्डियों वाला। राहुल उसकी तरफ देखता है तो राहुल बोलता है, ये कैसा सूप है? तभी वह बोलती है, क्यों, सूप पसंद नहीं आया? दोबारा दूसरा बना कर दूँ? क्या नया सूप ट्राई करोगे? तुम्हारा सूप। तभी राहुल उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस वापसी जाने दो, और मैंने कुछ खाना नहीं है, मेरे को प्लीज़ जाने दो, मैंने यहाँ रुकना ही नहीं है, कृपया करके मुझे एक बार जाने तो दो बस। तभी पीछे से उस बूढ़े की आवाज़ आती है और वो बूढ़ा बोलता है, बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे मना करने के बावजूद भी। तो गाइस, क्या लगता है, क्या राहुल बच पाया? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा।